हेलो दोस्तों। तो यूपी टेट के पेपर 2 के जो 60 क्वेश्चन है उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर आप लोग चैनल पे आ गए हैं तो बस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा खगोलीय पिंड है? ए सूर्य, बी चंद्रमा, सी शुक्र और डी तारा। तो बताइए इसमें से सूर्य है कि चंद्रमा है कि शुक्र है कि तारा है? खगोलीय पिंड पृथ्वी के सबसे निकट वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा ना दिया होता तब ऑप्शन दूसरा हो जाता, लेकिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। देखिए, सूर्य से ग्रहों की दूरी नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, डी एशिया से। तो किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो सही जवाब है ए, उत्तरी अमेरिका से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, बाकी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से गुजरती है। अफ्रीका से तो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। अक्सर पूछता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। तो याद रखिएगा कि वो अफ्रीका है। फिलहाल इस सवाल का जो जवाब है वो उत्तरी अमेरिका है। आप लोग देख सकते हैं, ये है भूमध्य रेखा और ये है उत्तरी अमेरिका। ये है उत्तरी अमेरिका, देखिए इससे भूमध्य रेखा नहीं गुजर रही है। अगला प्रश्न है, महासागर से छोटा खारे जल का जलाशय क्या कहलाता है? खारे जल का जलाशय याद रखिएगा, तो वो है सागर। महासागर से छोटा भी हो और खारा भी हो, वो है सागर। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, नदी और इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी वो सहायक नदियों का ही क्षेत्र पूछ लिया। ए नहर कहलाता है, बी नदी घाटी, सी बांध, झील। देखिए झील तो कहलाएगा नहीं, नहर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट कि कई सहायक नदियां हो तो उसके पूरे क्षेत्र जो है नदी घाटी कहलाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी, डी गंगा। तो सही जवाब है डी गंगा। अब सबसे बड़ी तो हो गई गंगा, फिर गंगा के बाद कौन सी है? यमुना। और हाँ, आप लोग कमेंट में बताइए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? गंगा तो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। तो सही जवाब है बी चीन। चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील, ये देखिए, ये चीन का तिब्बत का इलाका है, यहाँ एक मानसरोवर झील है। इसी मैप को ये बड़ा करके यहाँ दिखाया गया। ये है कैलाश पर्वत और ये है मानसरोवर झील, और यहीं पे एक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है जिससे ये नदी निकलती है। कौन सी? ये देख सकते हैं, ये नदी यहाँ से भारत में एंट्री करती है और फिर होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत और ग्रीनविच समय में अंतर है। भारत और ग्रीनविच समय में अंतर है, कितने का अंतर है? ए 4:30 का, 5:30, 6:30। तो सही जवाब है 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। और ये ग्रीनविच जो है ये लंदन से गुज़रती है और भारत के मिर्ज़ापुर से, भारत में यूपी के मिर्ज़ापुर से ये गुज़रती है।
याद रखिएगा, यूपी टेट देने जा रहे थे, यूपी की मिर्ज़ापुर से भी गुजरती है। भारत में कितने महासागर लगते हैं? भारत में कितने महासागर, यानी जो हमारा ये भारत है, दक्षिण भारत, ऊपर तो कोई महासागर लगता नहीं, तो इससे कितने महासागर लगते हैं? तो सिर्फ एक। यहाँ नीचे सब पानी 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 है ना, पानी पानी, तो एक महासागर, वो कौन सा है बताइए आप, कमेंट जल्दी करिए, वो कौन सा महासागर है भारत के दक्षिणी भाग में लगता है? वो देख लीजिए, जवाब दिया है हिंद महासागर। साइलेंट वैली किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो सही जवाब है बी केरल, ये साइलेंट वैली केरल में है। अगला प्रश्न है, केला और अनानास कहाँ उगते हैं? ठंडे क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में, पर्वत में। तो भाई ठंडा क्षेत्र में तो नहीं उगते हैं, ये उगते हैं उष्णकटिबंधीय हैं, यानी गर्म क्षेत्रों में उगते हैं। शीतोष्ण नहीं है, शीत कटिबंध नहीं है, उष्ण कटिबंध यानी गर्मी। तो समझ गए, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न, महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक हैं ए वाल्मीकि, बी कालिदास, सी वेद व्यास, डी तुलसीदास। तो सही जवाब है सी वेद व्यास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, रामायण के लेखक कौन हैं? ए तुलसी, बी वाल्मीकि, सी वेद व्यास, डी कबीर। तो सही जवाब हो जाएगा बी वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 13, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गांधी जी थे, बी नेहरू, सी पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब हो जाएगा बी नेहरू। चाचा नेहरू को ही भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए कबूतर, बी तोता, सी मोर, डी कौवा। तो सही जवाब हो गया सी मोर। ये सुंदर सी जो वनों में नाचती है और अपने पंखों से लोगों का मन बहलाती है और मन मोह लेती है हमारा। वाकई बहुत सुंदर होती है मोर, मोर के पंख। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का आकार कैसा है? ए गोल, बी अंडाकार, सी जियोड या डी चपटा। तो सही जवाब हो जाएगा सी जियोड। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य किस प्रकार का तारा है? छोटा, बी मध्यम आकार का, सी बहुत बड़ा, डी मृत तारा। तो नहीं, ये ना छोटा है ना बहुत बड़ा है, बीच का है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? भाई पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं घूर्णन। क्या कहते हैं? घूर्णन। और पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमे तो इस गति को क्या कहते हैं? देखिए समझा दे रहे हैं। ये है पृथ्वी, क्या है? ये है पृथ्वी और ये है सूर्य, ये हैं हमारे सन। ये है पृथ्वी, ओह सन बोलो, सॉरी, ये है पृथ्वी, ये है मून। पृथ्वी का चक्कर लगाता है ये क्या? चाँद। तो चंद्रमा कौन सी गति कर रहा है और पृथ्वी इस ये जो डंडा है इसी के चारों ओर जैसे लट्टू घूमता है ना अपनी ही कील पर, अपने अक्ष पर, तो ये अपनी कील पे ये पृथ्वी नाच रही है। तो ये पृथ्वी की कौन सी गति है? और जो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है ये कौन सी गति है? दोनों को गति बताइए। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है इसको कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। लेकिन जो ये चाँद घूम रहा है इसको कहते हैं परिक्रमा। परिक्रमा, ये जो है इस गति को परिक्रमा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चाँद घूम रहा है और पृथ्वी भी
सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसे कहते हैं परिक्रमण। चक्कर नहीं बोलेंगे, चक्कर लगा रही है ऐसा नहीं बोलेंगे, परिक्रमण कर रही है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी गेंदा। सही जवाब है बी कमल। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो सही जवाब है सी दिल्ली। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर ए अटलांटिक, बी हिंद, सी प्रशांत, डी आर्कटिक। तो सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। कोई अटलांटिक महासागर का शेप बताएगा? अटलांटिक महासागर किस आकृति का है? अटलांटिक महासागर की आकृति है एस आकृति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी इज राइट, H2O। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता ही सबसे तेज़ दौड़ता है। तो ये हुए हमारे 25 क्वेश्चन। अब इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर किया करिए सेशन को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये SST की ये जो है सोशल साइंस की पहली क्लास है। इस तरह से हम लोग इसकी पूरी सीरीज़ देखेंगे। तो बस बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो।